कैसे हो। स्वागत है आप सबका एजुकेटर शिक्षा पर। मैं हूं पंकज और आप सभी का स्वागत करता हूं 10,000 क्वेश्चन सीरीज़ में, जिसमें हम लोग इंडेफिनिट इंटीग्रेशन कर रहे हैं। और होप कि आपको पुराने लेक्चर पसंद आए होंगे। तो हम लोग आज अगले लेक्चर की तरफ मूव करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए, क्योंकि हमारा लेक्चर काफ़ी शॉर्ट रहेगा और आपको उतने शॉर्ट में काफ़ी सारे क्वेश्चंस बताने हैं। तो आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है। सबसे पहला काम क्या है कि आप स्क्रीन को पॉज करिए, क्वेश्चन को अपने आप से ट्राई कीजिए। हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, वरना हमारे साथ करते चलिए। क्वेश्चन आपके पास क्या दिया हुआ है स्क्रीन पर? दिया है इंटीग्रेशन 1 - sin x अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक, अगर आप देखो तो इस क्वेश्चन को हम लोग बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। ब्रेक कर लें। जैसे ही आप इसको ब्रेक करोगे तो आपको मिल जाएगा 1/कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स मिला। और जैसे ही आपने ब्रेक करा, आपका काम बन गया, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। ये वो मिल गया आपको सेक स्क्वायर एक्स माइनस, यहाँ से साइन अपॉन कॉस बन जाएगा 10 और 1/कॉस बन जाएगा सेक। तो इसको अपन लोग लिख लेते हैं सेक एक्स इंटू टेन एक्स के फॉर्म में। अगर आप देखोगे तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला मिल गया। फिर से ये हो गया 10 का और ये हो गया सेक एक्स का। तो आपका पूरा का पूरा जो इंटीग्रेशन था दिख रहा था वो सॉल्व हुआ। और सॉल्व होने के बाद आपका फाइनल आंसर क्या आ गया? 10x माइनस का सेक एक्स प्लस का सी, क्योंकि सी आपका क्या है? ऑर्बिटरी कांस्टेंट, और ये इंटीग्रेशन में आता ही आता है। इस तरीके से हम लोग अपने आंसर की तरफ पहुंच गए। आशा करते हैं कि सबको क्वेश्चन समझ में आया हुआ होगा। जिसको ना समझ में आए वो बता सकता है कि क्या समस्या है, तो हम उस लेवल पे भी जाके उसको समझा सकते हैं। ठीक, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। आप स्क्रीन को पॉज कीजिए और स्टार्ट कीजिए और उसके बाद मेरे साथ चलिए। इंटीग्रेशन अंडर रूट 1 प्लस साइन 2x dx दिया हुआ है आपके पास। आप पहले इस रूट को हटा लो तो काम बन जाएगा आपका। तो रूट हटाने का क्या तरीका है भाई? अगर जो 1 है, इस 1 को हम लोग लिख लें क्या? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख लिया। और साइन 2x का फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। साइन 2x का फॉर्मूला होता है, ये आपको पता होना चाहिए। साइन 2x का फॉर्मूला है 2 साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स। जैसे ही आप इस फॉर्मूले को अप्लाई करोगे तो देखोगे यहाँ से कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ आपको मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? जो भी मिलेगा वो आपके रूट को हटा देगा। और इस पूरे के ऊपर आपका रूट लगा हुआ है यहाँ से लेके यहाँ तक, है ना? तो आप रूट भी लगा लो। अब आपको दिख रहा है अंदर ये ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है, ये 2ab है। तो आपको मिल गया ना a प्लस बी का होल स्क्वायर। बहुत बढ़िया। तो जैसे ही आप a प्लस बी का होल स्क्वायर करोगे तो रूट भी हट जाएगा और स्क्वायर भी हट जाएगा। तो अंदर सीधे सीधे क्या मिल जाएगा आपको? साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स और इसका डी एक्स। अब आप इसको सॉल्व कर दो और आपको पता है साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस का कॉस एक्स, और कॉस एक्स का क्या होता है? साइन एक्स। और इस तरीके से हम लोग अगले क्वेश्चन की अंतिम सांसों पर विराम लगाते हुए। तो आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा, है ना? तो मज़े से करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। अगले क्वेश्चन पे चलें। ठीक, किसी को कोई समस्या हो तो बता सकता है, तो उसको हम और डिटेल में समझा सकते हैं। अगला क्वेश्चन पे है, दिया गया है साइन की पावर 4x इंटीग्रेशन साइन की पावर 4x, है ना? और आपको पता है कि आपके पास पावर 4 का कोई फॉर्मूला नहीं है साइन में, आपके पास केवल साइन एक्स का इंटीग्रेशन है। तो इस क्वेश्चन का हम लोग और भी एक फॉर्मेट बना सकते थे। जैसे ये क्वेश्चन आपको अपने आप से पहले ट्राई करना है। जैसे मान लो हम आपको दे देते हैं साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन कीजिए। या दूसरा क्वेश्चन भी आपको दिया जा सकता था, इंटीग्रेशन ऑफ साइन की पावर 3x dx।
इसका भी इंटीग्रेशन आपसे पूछा जा सकता था। ये सारे के सारे क्वेश्चन करने का तरीका एक ही है। तो आप इन 2 क्वेश्चन को अपने आप से ट्राई कीजिएगा, मैं किसी नेक्स्ट लेक्चर में इनको कवर करूँगा। तो पहले हम क्या करते हैं, जो साइन की पावर 4x है इसका कुछ इलाज करते हैं। इलाज कैसे करोगे आप साइन की पावर 4x को लिख लो साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर dx। अब इस साइन स्क्वायर x का क्या करोगे आप, इसके लिए भी आप थोड़ा सा सोचते हैं, दिमाग पे थोड़ा सा जोर डालते हैं। आपको cos 2x का फॉर्मूला पता है और क्या होता है ये भी पता है कि 1 - 2 साइन स्क्वायर x होता है, ठीक। और ये अगर यहाँ से आप साइन की वैल्यू निकालोगे तो ये आ जाएगा cos 2x 1 - cos 2x अपॉन में 2। तो ये हो जाएगा किसके बराबर, साइन स्क्वायर x के बराबर। तो बस साइन स्क्वायर x की जगह आप ये वाली वैल्यू पुट कर दो, आपका काम बन जाएगा। बना लेते हैं अपना काम हम लोग आसानी से। यहाँ से देखो 1/2 का स्क्वायर करोगे तो बाहर आ जाएगा 1/4 के फॉर्म में, हम लोग डायरेक्ट निकाल देते हैं बाहर। और अंदर क्या बचेगा, अंदर मिल जाएगा आपको 1 - cos 2x का होल स्क्वायर dx। अब आप इसको एक्सपेंड कर दो, ये 1/4 हम लोग बाहर ही चलने देंगे और अंदर से हमारे पास जो भी आएगा उसको देखते चलेंगे। 1 तो 1 ही रहने वाला है। इसको इंटीग्रेट करो, इसको जब आप एक्सपेंड करोगे तो ये मिल जाएगा प्लस का cos स्क्वायर 2x और फिर आपको मिल जाएगा माइनस का 2 cos 2x, है ना। और यहाँ से आपको मिल जाएगा अगेन dx। अब फिर से वही समस्या, यहाँ पे देखो cos स्क्वायर की टर्म आ गई तो आपके पास फिर से फॉर्मूला है, आपको पता है cos 2x का एक फॉर्मूला और भी होता है cos के टर्म में। वो क्या होता है, cos 2x इज इक्वल टू ये होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस का 1। तो हम लोग इसको अप्लाई करते हैं। तो cos स्क्वायर x की जगह आप जब लिखोगे तो क्या लिखोगे, ये आप आसानी से लिख सकते हो, बताने की ज़रूरत नहीं है। तो लिख लो फटाक से, 1/4 हमारा रहेगा, इंटीग्रेशन रहेगा और 1 को हम एज इट इज़ लिख देंगे। cos स्क्वायर 2x की जगह हम क्या लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे जब 2x है तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है 4 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास प्लस का 1 प्लस cos 4x अपॉन में 2 और यहाँ से आपको मिलेगा माइनस का 2 cos 2x और ये आपका dx। यहाँ तक पहुँचने में किसी को कोई समस्या नहीं हुई होगी। अब एलसीएम ले लेते हैं अंदर, क्योंकि 2 आपको मिल गया डिनोमिनेटर में, तो एलसीएम लेके पूरे क्वेश्चन को समेट देते हैं। जैसे ही आप एलसीएम लोगे तो 2 नीचे आएगा, 2 को हम बाहर बुला लेते हैं पहले ही, तो ये 1/8 आ जाएगा। और अंदर की कहानी जब आप देखोगे तो ये 2 जब इस 1 को मल्टीप्लाई करेगा तो हो जाएगा 2 और जब ये 2 इस 1 में ऐड होगा तो हो जाएगा 3, ठीक। कहानी क्लियर। यहाँ पे जब आप देखोगे तो 4, तो ये cos पूरा का पूरा जो आपका है cos 4x ये एज इट इज़ रहेगा, इस पर कोई चेंज नहीं आने वाला। आगे ये जो माइनस का cos 2x है ये हो जाएगा माइनस का 4 cos 2x। बात क्लियर, क्यों हो जाएगा वो एलसीएम लेके आप चेक कर लो। यहाँ तक पहुँच गया। अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। इंटीग्रेशन अब बहुत ही सिंपल है, 1/8 आपका बाहर ही रहेगा, इसको इससे कोई मतलब नहीं हमको भी। अंदर से मिल जाएगा हमको 3x, क्योंकि यहाँ से 3 आपका बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन के और बचेगा 1 dx का इंटीग्रेशन कितना 3x। यहाँ से आपको मिल जाएगा प्लस का साइन 4x अपॉन में 4 और यहाँ से मिल जाएगा माइनस का 4 साइन 2x अपॉन में 2 प्लस का 3। बाकी आप काट पीट कर लो जो भी करना है और यही हमारा क्या है आंसर है। किसी को कोई समस्या, बिल्कुल समस्या नहीं होनी चाहिए। अच्छा, कुछ लोगों को समस्या हो सकती है कि सर हमने cos 4x को डायरेक्टली ये कैसे लिख दिया। तो पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx क्या होता है। इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx होता है sin x, ठीक। अगर x को आप ax प्लस बी के फॉर्मेट से रिप्लेस भी कर दो तो जो इंटीग्रेशन रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा आपके पास
साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन में ए। बात क्लियर? तो ये समझ लो, बस हम लोगों ने इसी फॉर्मेट का यूज़ किया है ना। तो आप इसको भी नोट में डाल लो कि ऐसा भी पॉसिबल है, या अगर आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा हो तो आसान भी समझ सकते हो। अगर आपको इंटीग्रेशन में कभी भी मिल जाए कॉस एन एक्स, एन क्या है, कोई भी नंबर ले लो आप, तो आप इसकी जगह डायरेक्ट लिख सकते हो साइन एन एक्स अपॉन में एन। जो भी नंबर यहाँ पे होगा ये डिवाइड में चला जाएगा। अगर ये नंबर एक्स के साथ डिवाइड में होता तो मल्टीप्लाई में आ जाता। जो भी है आप समझ सकते हो। बात क्लियर? ये आपको याद रखने के लिए है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, शानदार। तो ट्राई कीजिए, अगर आप कर लेते हो तो इसका मतलब कि आपको इंटीग्रेशन आने लग गई। तो यहाँ पे दिया हुआ है इफ़ एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 4x³ माइनस का 3 अपॉन में x की पावर 4। साथ में कुछ और कंडीशन भी दे दी गई है कि f2 की वैल्यू कितनी है, 0 है, और आपको फाइंड क्या करना है, fx फाइंड करना, मतलब ओरिजिनल फंक्शन आपको निकालना है। ये आपका ओरिजिनल फंक्शन है। बात क्लियर? इस बार आपको इंटीग्रेशन नहीं करना था, उन्होंने ऐसा नहीं बोला कि आप इसका इंटीग्रेशन करो। उन्होंने आपसे बोला कि आपके पास कोई फंक्शन कुछ दिया हुआ है और उससे आपको ओरिजिनल फंक्शन की तरफ बढ़ना है। कैसे बढ़ोगे? करने का तरीका वही है, क्योंकि पहली बार आपको ये पता होना चाहिए कि जो एफ डैश एक्स है, इस एफ डैश एक्स का मतलब क्या है। ये है डिफ्रेंसिएशन। इस पूरे एफ डैश एक्स को हम लोग कुछ ऐसे लिख सकते हैं, डी ऑफ डी एक्स इधर एफ डैश एक्स। बात क्लियर? ऐसे जब आप लिखोगे तो ये आपका हो गया 4x³ माइनस का 3 अपॉन में x की पावर 4। अब जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इधर से तो मिल जाएगा d ऑफ एफ डैश एक्स, और इधर से मिल जाएगा 4x³ dx माइनस में 3 अपॉन x की पावर 4 dx। और जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे बोथ साइड, तो इधर भी इंटीग्रेशन, यहाँ भी इंटीग्रेशन और यहाँ भी इंटीग्रेशन, हो गया ना इंटीग्रेशन। तो जैसे ही आप इसको एफ डैश एक्स को इंटीग्रेट करोगे तो आपको मिल जाएगा एफ एक्स। मिला? आधे लोग खुश हो गए तुरंत तत्काल। आगे बढ़ते हैं। इसको जब आप इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ से 4 आपका बाहर चला जाएगा और x³ का हो जाएगा x की पावर 4 और अपॉन में आ जाएगा 4। ठीक, माइनस यहाँ पे जब आप आओगे तो 3 आपका बाहर जाएगा और यहाँ से आ जाएगा नीचे से x की पावर 3। ठीक, और साथ में माइनस का 3। क्यों? वो भी आपको पता है, डायरेक्ट हमने फॉर्मूला अप्लाई किया है x की पावर n का, प्लस में c। तो अब अगर आप देखो तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, है ना। ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ओ सॉरी, क्वेश्चन हमारा आगे निकल गया। ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और यहाँ से ये 4 कटेगा और ये 3 और ये 3 कटेगा। तो आपकी अगली स्टेप में आपको क्या मिल जाएगा, x की पावर 4 प्लस का 1 अपॉन x³ प्लस c। तो आपको क्या मिल गया, आपको यहाँ से fx मिल गया। इसी चीज़ की हमको ज़रूरत थी, हमसे यही बोला गया था। लेकिन ध्यान रहे, साथ में कंडीशन भी बोली गई थी। ये हमारा एग्जैक्ट fx नहीं है, क्योंकि यहाँ पे c की वैल्यू आप कुछ भी कर सकते हो ना। c हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। मान लो c की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है। ठीक, तो हमको ऐसा फंक्शन चाहिए जो एग्जैक्ट हो। तो इसके लिए इन्होंने एक कंडीशन दे दी है। कंडीशन क्या दे दी है कि f में अगर आप fx में x बराबर 2 पुट करोगे तो आपको 0 मिल जाएगा। तो हम पुट कर देते हैं इसमें। जैसे ही आप x बराबर 2 पुट करोगे यहाँ पे, तो आपको मिल जाएगा f0, और f0 की वैल्यू उन्होंने दे रखी है आपको, कितनी है, 0 के बराबर। और ये x की जगह यहाँ पे पुट कर दो 2। जैसे ही 2 पुट करोगे तो 2 की पावर 4 मतलब 16 बन जाएगा। और यहाँ से प्लस का 1 अपॉन 8 मिल जाएगा और प्लस का c मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप c की वैल्यू निकाल लो। c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, c इज इक्वल टू माइनस का, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, अपॉन में 8 आ जाएगा। तो माइनस का 129
अपॉन में 8। सी की वैल्यू मिल गई हमको भाई। अब सी की वैल्यू मिल गई तो अपन लोग फाइनल आंसर की तरफ मूव कर सकते हैं। तो हमारे पास एफ एक्स क्या आ जाएगा, एफ एक्स जो हमारा नीडेड है वो आ जाएगा एक्स की पावर 4 प्लस 1/x³ और सी की जगह पे माइनस का 129 अपॉन में 8। तो हमारा फाइनल आंसर ये है। और ये एक अच्छा क्वेश्चन था जो जेई मेंस के लायक भी था, है ना, और एडवांस के लायक भी है, ठीक। बट इससे अच्छे क्वेश्चंस भी अभी आपको देखने को मिलेंगे आगे। तो होप कि सबको समझ में आया होगा। तो समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, अपने दोस्तों तक शेयर कर देना, ठीक। आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18 सॉरी, क्वेश्चन नंबर 18 में आपको दिया गया है, ये भी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई भी बहुत बड़ा चैलेंजिंग नहीं है इसमें। अगर आप देखोगे इन्होंने क्वेश्चन दिया है कि इंटीग्रेशन ए की पावर एक्स प्लस बी की पावर एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में ए एक्स बी एक्स। तो ये क्वेश्चन आप अपने आप से भी कर सकते हो। कैसे? पहले तो ऊपर आप एक्सपेंड कर लो उसको, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा लो। जैसे ही आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओगे तो आप लिखोगे ए की पावर एक्स का होल स्क्वायर, ठीक, प्लस बी की पावर एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 की पावर एक्स बी की पावर एक्स डी एक्स। बात क्लियर? ये आपने कर लिया, यहाँ इंटीग्रेशन मारा और इसके अपॉन में आपने क्या लिख लिया, ए की पावर एक्स बी की पावर एक्स, ठीक। अब आप क्या करो, इसको ब्रेक कर दो बस। जैसे ही आप ब्रेक करोगे देखोगे बहुत सारी चीज़ें कट जाएंगी डायरेक्ट, है ना, कट जाएंगी तो काम हो जाएगा। तो पहली स्टेप को जब आप ब्रेक करोगे तो आपको देखो क्या मिलेगा, ए की पावर एक्स का होल स्क्वायर और नीचे से आ जाएगा ए की पावर एक्स बी की पावर एक्स डी एक्स। दूसरी स्टेप को जब आप ब्रेक करोगे तो आपको मिल जाएगा बी की पावर एक्स का होल स्क्वायर और नीचे से मिल जाएगा आपको ए की पावर एक्स बी की पावर एक्स डी एक्स। इस तरीके से जब अगली स्टेप को आप ब्रेक करोगे तो यहाँ से मिल जाएगा 2 ए की पावर एक्स बी की पावर एक्स, नीचे से मिल जाएगा ए की पावर एक्स बी की पावर एक्स डी एक्स। देखो काम हो गया ना। ये भाई साहब, ये भाई साहब, ये भाई साहब, ये भाई साहब निपट गए इधर। तो यहाँ से इसकी एक पावर बी की पावर एक्स ने खा ली और यहाँ से इसकी एक पावर ए की पावर एक्स ने खा ली, ठीक। अब जो बचा इसको समेट लो, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। तो यहाँ से देखो ए की पावर एक्स और अपॉन में बी की पावर एक्स है, तो हम इसको सीधे लिख सकते हैं ए अपॉन बी की पावर एक्स। किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। इसी तरीके से अगली टर्म को हम लिख सकते हैं बी अपॉन ए की पावर एक्स, सॉरी एक्स है बेटा पावर डी एक्स। और अगली स्टेप में आपको पता है कि 2 आपका बाहर आ जाएगा, अंदर से सीधे सीधे 1 डी एक्स बच जाएगा। जैसे ही आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो आपको ए की पावर एक्स का फॉर्मेट मिल गया। तो आपका आंसर हो गया ए अपॉन बी की पावर एक्स अपॉन में लॉग ए अपॉन बी, ठीक, प्लस यहाँ से आ जाएगा बी बाई ए की पावर एक्स और अपॉन में लॉग बी बाई ए और यहाँ से आ जाएगा आपका 2x और बचेगा लास्ट में c और आपका फाइनल आंसर हो जाता है, ठीक। बाकी आप इस log a बाई बी को log a माइनस बी भी कर सकते हो, है ना, क्योंकि आपको log का बेसिक फार्मूला पता है। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है। काफ़ी आसान क्वेश्चन था, बस देखने में डरावना लग रहा था। तो होप कि आप सबको समझ में आया होगा। तो हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, सिमिलर टाइप का ये क्वेश्चन है। तो हमको लगता है डुप्लीकेट कॉपी हो गई, डुप्लीकेट ही हो गई भाई। तो अब इसको तो आप कर ही लोगे। तो अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। देखने में बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो करने भी इंटरेस्टिंग होगा। ये देखो 20 नंबर क्वेश्चन जस्ट पीछे अभी जो हम लोगों ने क्वेश्चन करा था वैसा ही कुछ क्वेश्चन है। यहाँ पे भी इन्होंने कुछ कंडीशन दे दी है और आपको एफ एक्स की वैल्यू पूछी गई है। तो पहले तो आप इसको ट्राई अपने आप से मारेंगे, जब आप कर लेंगे फंसते हैं तब जाके आप सोल्यूशन देखिएगा। क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि एफ डैश एक्स जो है ये है 1/x प्लस 1/√1 - x² के बराबर।
और कुछ कंडीशन आपको दे दी गई, f1 की वैल्यू कितनी है π/4 और आपको fx फाइंड करना है। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमको ये कहानी पता है कि ये जो f' है ये क्या है, ये एग्जैक्टली d/dx ऑफ f' है। ठीक, कहानी इतनी आपको पता है अगर, तो काम बन गया, है ना। ये आपका f' क्या है, d/dx ऑफ fx है, सॉरी f' नहीं होगा बेटा, fx होगा। ठीक, ये आपको पता है। तो जैसे ही आपको इतनी कहानी पता हो गई तो आप इसको सॉल्व कर दोगे। 1/x यहाँ पे चिपकाया, यहाँ पे प्लस लिखा और 1/√1 - x² बना। और आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है, तो d ऑफ fx इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा 1/x प्लस 1/√1 - x²। dx आप यहाँ पे भी चिपका लो और dx आप यहाँ पे भी चिपका लो और इंटीग्रेट कर दो बोथ साइड चुपचाप। जैसे इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ से तो आपको fx ही मिलेगा, काम बन गया। यहाँ से आप देखोगे तो आपको मिल जाएगा log mod x और यहाँ से आपको मिल जाएगा साइन इनवर्स x और प्लस का c। अब यहाँ पे आपको अप्लाई करनी है जो गिवन कंडीशन है। हालांकि हमको फंक्शन मिल गया लेकिन अभी हमारे पास c की वैल्यू नहीं पता है, तो c की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ऊपर वाली कंडीशन रख लेते हैं। अगर आप x की जगह पे 1 पुट करते हो, x की जगह पे 1 पुट करते हो तो आपको f1 की वैल्यू कितनी मिलेगी, ये मिल जाएगी π/2 के बराबर। तो पुट कर दो, x की जगह 1 करोगे पुट करोगे तो यहाँ से मिल गया आपको π/2, है ना। क्या यार स्पेस नहीं बचा मेरे बोर्ड में, चलो हम लोग इधर देख लेते हैं। ठीक, पुट करो तब तक आप जैसे ही पुट करोगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ से π/2 जहाँ पे fx है। ठीक, और इधर से आपको पता है कि मिल जाएगा log x की जगह आपको 1 पुट करना है 1, और यहाँ पे और आगे आप आओगे तो मिलेगा साइन इनवर्स x की जगह आपको 1 पुट करना है और प्लस का c। ठीक, तो आपको दो बातें पता होनी चाहिए। पहली बात कि log 1 की वैल्यू कितनी होती है 0 और साइन इनवर्स 1 इसकी वैल्यू होती है π/2 के बराबर, है ना। तो बस हो गया काम। तो इधर से भी π/2 मिल गया आपको और इधर से भी π/2 मिल गया आपको और प्लस का c मिल गया आपको। तो आपको पता है कि c की वैल्यू क्या मिलने वाली है, c की वैल्यू मिल गई हमको 0। जैसे ही आपने निकाली c की वैल्यू 0 तो बस काम बन गया, आपका फाइनल आंसर आ गया आपके सामने। c की वैल्यू जैसे ही आप फंक्शन में पुट करोगे तो आपको मिल जाएगा fx जो है आपका वो दिया है log mod x प्लस साइन इनवर्स x। समस्या का समाधान हो जाना चाहिए, यहाँ तक किसी को जरा भी समस्या नहीं होनी चाहिए। तो इसी के साथ हमारा लेक्चर आज का ओवर होता है। तो आप लोग बताइएगा कि अगर लेक्चर की लेंथ बढ़ानी हो तो आप लोग बताइएगा, तो उस हिसाब से हम लोग क्वेश्चन को थोड़ा सा और ऐड करते रहेंगे। वरना बस ऐसे ही बस 10 से 15 मिनट का लेक्चर होगा, जितने क्वेश्चन उसमें हो पाएंगे होते रहेंगे। और डेली आपको शाम को 8 बजे क्वेश्चन इसका वीडियो तुरंत मिल जाएगा। ठीक, तो चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप हमारे वीडियोस को शेयर कीजिए और खुश रहिए। बाय।